नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 18 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि हम स्पष्ट कर दें कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल हैं। केंद्र ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा, अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा, आप इसे रोक दीजिए। 15 दिन में क्या होगा? जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने 22 अगस्त को दाखिल याचिका में आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में समुदाय विशेष को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। याचिका में एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट का भी जिक्र था। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप गलत है। पेपर लीक में 2 सदस्यों की भूमिका सामने आने के बाद भजनलाल सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की तैयारी में है। फिलहाल हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरह RPSC में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सरकार ने पिछले महीने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्ययन करने के लिए कहा था। देवनानी ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। जल्द ही इसे विधि विभाग को भेजा जाएगा। विभाग राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम व विनियम 1963 और राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम एवं प्रक्रिया का सत्यापन अध्यादेश 1975 व अधिनियम 1976 में संशोधन का खाका तैयार करेगा। विधानसभा के आगामी सत्र में इसे पारित किया जा सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्तियों में पारदर्शिता बरतने के लिए परिणाम जारी करने के सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव आज से ही लागू हो जाएगा। नए सिस्टम से पहली बार पर्यवेक्षक 2024 भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होगा। इसमें दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध होने वाले अभ्यर्थियों के न केवल रोल नंबर जारी होंगे बल्कि पूरी मेरिट लिस्ट भी जारी होगी, जिसको कोई भी देख सकेगा। इसमें सभी को पता रहेगा कि कौन अभ्यर्थी मेरिट में कहां स्टैंड कर रहा है। बोर्ड ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि परिणाम के सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जाएगा और पूरी मेरिट लिस्ट जारी होगी। बोर्ड का मानना है कि इससे परिणाम में पारदर्शिता होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को पता रहेगा कि भर्ती में उसकी स्थिति क्या है और उसका अंतिम रूप से चयन हो सकता है या नहीं। दस्तावेज सत्यापन का काम संबंधित विभाग का रहेगा। राजस्थान में 3 दिन बाद आज से मानसून फिर एक्टिव हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम जो अब आगे बढ़कर मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है, उसके असर से राजस्थान के 16 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार नए सिस्टम से 2 दिन तक बारिश हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर एरिया में हल्की से मध्यम बारिश हुई। धौलपुर में बीती रात 44 mm बारिश हुई। वहीं इससे पहले मंगलवार को राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के तमाम शहरों में दिन भर आसमान साफ रहा। राजस्थान में मानसून के इस सीजन में अब तक 59% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 1 जून से 17 सितंबर तक राजस्थान में कुल 668.9 mm बारिश हो गई, जबकि औसत बारिश 421.3 mm होती है। राजस्थान में 8000 सरकारी कर्मचारियों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटे गए। जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में CM भजनलाल शर्मा ने नए आदेश कर्मचारियों से वर्चुअली बात भी की। CM ने कहा, मुझसे कहा गया था कि आप 4 लाख नौकरियां कहां से देंगे। अभी तक हम 41,000 नौकरियां दे चुके हैं। हम 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने बजट में जो भी घोषणा की है उसे धरातल पर उतार रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, कई लोग तो ये कहते हैं कि मुरली वाला बंसी वाला काम नहीं करता है, उनके चित्रों से काम थोड़ी चलता है। वे मुरली वाले को मानते ही नहीं हैं। हम तो सनातनी हैं, इसलिए बहुत मानते हैं। CM ने कहा, पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के साथ जो अन्याय किया उसके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। स्थिति ये हो रही है कि 2 को पकड़ते हैं, 4 और आ जाते हैं। अब हम मगरमच्छ की तरफ बढ़ रहे हैं और वे हाथ भी आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस द्वारा बेरोजगार दिवस मनाने के मामले में हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि अब कांग्रेस के पास छाती पीटने के अलावा कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस दुखी, पीड़ित है और छाती पीट रही है। कांग्रेस का चाल और चरित्र सबको पता है।
यह मम्मी बेटा जीजी जीजाजी की पार्टी नहीं है, बीजेपी आमजन की पार्टी है। बुलडोजर की कार्रवाई कर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि हम हमेशा न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। भजनलाल सरकार न्याय के अनुरूप काम कर रही है। अभी तक भी बुलडोजर वहीं चला है जहां अपराधियों और लैंड जिहाद वाले लोगों ने अनैतिक तरीके से भूमि पर कब्जा किया हो। हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ही चलेंगे, लेकिन अपराधी यह ना सोचें कि वो बच जाएंगे। अपराधी बचने वाले नहीं हैं। समय अनुरूप उनका इलाज होगा, उनका ताबीज भी बनाया जाएगा। राजधानी जयपुर के जयसिंहपुरा थाना इलाके में एक युवक का खेत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर जयसिंहपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। खेत में हत्या होने की पुष्टि होने पर पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया। एसआई नरेंद्र ने बताया कि मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। युवक की फोटो को इलाके में सर्कुलेट करवाई गई है। मृतक की उम्र करीब 32 से 35 साल लग रही है। एफएसएल से मिली जानकारी के अनुसार हत्या 5 से 7 घंटे पहले की है। पुलिस ने आसपास के थानों में मृतक की फोटो सर्कुलेट कर दी है। शिनाख्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी। क्राइम सीन के पास हर रास्ते पर पुलिस टीम को भेजकर आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। वह इलाके में रहने वाले अन्य लोगों से भी देर रात को यहां पर हुए मूवमेंट को लेकर पूछताछ की जा रही है। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर ने एसीबी में 6 अगस्त 2023 को दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें राज्य सरकार व शिकायतकर्ता व सुधांशु सिंह को पक्षकार बनाया है। इस पर आगामी दिनों में सुनवाई होगी। मुनेश ने अधिवक्ता दीपक चौहान ने याचिका पेश कर बताया कि मामले में एसीबी प्रार्थियों से कोई भी डिमांड साबित करने में विफल रही है। एसीबी ने यह भी नहीं बताया कि प्रार्थियों ने शिकायतकर्ता से कैसे डिमांड की और एसीबी ने उसका सत्यापन कैसे किया। प्रार्थियों से कोई भी रिकवरी नहीं हुई। एफआईआर में प्रार्थियों की भूमिका होने के संबंध में कोई सबूत भी नहीं है। ऐसे में एसीबी की एफआईआर पीसी एक्ट के तहत जरूरी 2 शर्तों डिमांड व रिकवरी को ही सत्यापित नहीं करती है। प्रार्थियों को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। एफआईआर उसके खिलाफ दुर्भावना के चलते दर्ज करवाई है। केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में किए गए कार्यों पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य किया है। वैश्विक पटल पर भारत ने नए आयाम स्थापित किए हैं, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के नेता विदेश में जाकर दलित और पिछड़ों का अधिकार आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे हैं। समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का कार्य कर रहे हैं। विपक्ष के नेता को इस समाज तोड़ने वाली नीति से बाज आना चाहिए। उसके इस तरह के बयान राष्ट्र हित से परे हैं। कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती रही, जबकि स्वयं कांग्रेस की आला कमान विदेश में जाकर आरक्षण समाप्त करने और समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं। जयपुर में बर्थडे पार्टी में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। 3 साल तक ब्लैकमेल कर आरोपियों ने देह शोषण किया। नाबालिग बहन से भी आरोपियों ने छेड़छाड़ की। तुंगा थाने में 24 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दी कि साल 2021 में परिचित की बर्थडे पार्टी में उसे बुलाया। बर्थडे पार्टी में जाने पर उसे चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेहोशी की हालत में आरोपी 2 परिचितों ने उसके साथ गैंगरेप किया। आरोप है कि उसके बाद लगातार ब्लैकमेल कर देह शोषण करने लगे। पिछले 3 साल तक ब्लैकमेल कर आरोपियों ने उसका देह शोषण किया। 12 सितंबर को आरोपियों ने उसकी 17 साल की बहन से भी छेड़छाड़ की। नाबालिग बहन से छेड़छाड़ करने पर पीड़िता परेशान होकर थाने पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के तिजारा थाना क्षेत्र में टोल टैक्स के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं उसकी मां व पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका जिला अस्पताल अलवर में इलाज जारी है। मृतक के जीजा कृष्ण कुमार ने बताया कि तावड़ू हरियाणा निवासी 42 वर्षीय किशोर जाटव अपनी मां लक्ष्मी देवी व पत्नी माया के साथ बाइक पर सवार होकर अपनी बहन के घर खैरथल आ रहे थे। रास्ते में तिजारा टोल के समीप तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक को रौंद डाला, जैसे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को उपचार के लिए तिजारा अस्पताल लाया गया, जहां से अलवर रेफर किया गया। रास्ते में किशोर जाटव की मौत हो गई। वहीं पत्नी माया देवी व मां लक्ष्मी देवी का इलाज जारी है। मृतक के 5 बच्चे हैं।
पुलिस मामले की जांच कर रही है।